हाय विशाल। हाय। सो फाइनली आज इंडिया ने बहुत अच्छा खेला। सुबह से कोई भी विकेट नहीं गया इंडिया का। हाँ, आज बढ़िया खेला। दिस इज हाउ वी शुड प्ले। नॉट अ सिंगल विकेट लॉस्ट ऑन द फोर्थ डे। करेक्ट करेक्ट। और आज मुझे जल्दी उठना भी नहीं पड़ा सुबह सुबह। अब क्या करेंगे? अभी ऐसे जोक्स और मीम्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वील हैव टू बैड ह्यूमर। और क्योंकि आई थिंक वही तो टीम मैनेजमेंट बोल लो या प्लेयर बोल लो, वो भी वही कर रहे हैं, वो भी मजाक ही कर रहे हैं हमारे साथ। you know it's like a cruel joke on the fans, people who are and you know frankly I don't understand how nobody is talking about the fact that we are playing bad test cricket. We are, our strategy से लेके execution तक सब कुछ गलत है. Okay. एब्सोल्युटली। And but we are trying to find solace कि अरे पंत ने तो अच्छा खेल लिया, 2-3 छक्के मार लिए. अब ठीक है यार, पंत को छक्का मारते हुए आप आईपीएल में भी देख लोगे, अब उसको टी20 में, वनडे में कहीं भी देख लोगे, बट वो मैच नहीं जीता था. To me, two things stood out from Gautam Gambhir's press conference, one before the test and one after the test. Before the test, he said that अगर हमको कोई 3 महीने पहले बोलता कि हम 2-1 पीछे चलते हुए लास्ट टेस्ट मैच में आएंगे, so I would have been with a chance to square the series, we would have been happy. And I was like, ये तो 90s का जमाना आ गया, ये तो मतलब how Yeah, yeah, साल से जो correct. हम सीरीज जीतते आ रहे हैं, हम खुश होते कि हम ड्रॉ करने वाले हैं इसको. एंड पोस्ट द सीरीज ही सेड कि सब लोग को रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ेगा और रणजी विल बी द बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस. तो रणजी ट्रॉफी का हाईएस्ट स्कोरर दो, एक अभिमन्यु ईश्वरन और एक सरफराज आपकी टीम में बैठे थे. आपने 5 मैच में एक भी चांस नहीं दिया उनको. Chance So नहीं दिया हमने. contradicting, what he's saying. You're not talking what you're not doing what you're preaching. So to me, these two things stood out in his pre and post conference, which is also a sign of muddled thinking, lack of clarity. Um, और attempt to deceit. See, there is also one is muddled thinking, lack of clarity. या तो उसको तो पता है कि ये क्या हो रहा है, बट वो उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ और जगह पे, जैसे वो पॉलिटिशियंस करते हैं ना, यू डिविएट द कहीं और ध्यान बटा लो कि अरे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, वहां प्रॉब्लम. यार जो है प्रॉब्लम पहले उसको फेस करो. I would have been happy if somebody in a press conference or in any other interview or in any other place would have admitted to the fact that okay, we need to rethink our entire टेस्ट क्रिकेट स्ट्रेटेजाइजिंग फ्रॉम द वर्ड गो. कि हम, हमारा सिलेक्शन में क्या गलती हुई, हमारे एग्जीक्यूशन, हमारे माइंडसेट में क्या गलती हुई, बिकॉज हर जगह पे गलतियां हुई है बहुत सारी. and I don't know, रोहित का सब बोल रहे हैं, रोहित खुद भी बोल रहा है, गौतम भी बोल रहा है कि he himself stood down. Now, truly commendable if he did that. We discussed this before the test also. But the fact of the matter is, and if he has done it, then I think maybe he is also फिर बहुत स्मार्ट निकला बंदा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्लैग ले रहा था, बट उसकी वजह से विराट कोहली बच रहा था, शुभमन गिल बच रहा था, केएल राहुल बच रहा था. आई थिंक केएल राहुल फॉर ऑल दैट ही has done in the first two tests, ends the series with an average of 30. ठीक है. And he has made a fool of the public and the board since time immemorial. एक दो मैच खेल के अगले पे कंप्लीट ड्रॉप, कुछ नहीं करता है वो. शुभमन गिल, आई जेन्युइनली डोंट नो. अब तो उसके बारे में बोलना पड़ेगा, उसके पास किसी का वीडियो है क्या? आई मीन आउटसाइड इन सेना कंट्रीज 17 का एवरेज, एब्सोल्युटली रिडिकुलस. 35 टेस्ट, 30+ टेस्ट खेल के आपका ओवरऑल एवरेज 33, 34. कौन रहता है टीम में इतना फ्लॉप होने के बाद? विराट कोहली, द लेस सेड द बेटर. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड हिम एड नॉजियम. 5 साल से कुछ किया नहीं है. ये सीरीज हैज बीन एन एब्सोल्यूट एम्बैरेसमेंट. एंड व्हाट ही डिड ऑन द लास्ट डे, विद दैट सैंड पेपर गेट को का जो वो कर रहा था क्राउड के सामने, इट वाज रिडिकुलस, इट वाज सो हिपोक्रिटिकल. यही बंदा इंडियन क्राउड्स को ज्ञान बांट रहा था कि स्मिथ को ऐसा मत बोलो. ऑस्ट्रेलियन क्राउड्स के सामने अब ये सैंड पेपर गेट खोल के बैठा है, और उस समय जब इसके पास एक रुपए का फॉर्म नहीं है. दैट इज द थिंग, नो, दैट इज द थिंग. जब आपके रन नहीं बन रहे ना, तो आप हर कोई अलग दूसरी चीजों के अंदर ट्राई करोगे कि मैं यहाँ पे कुछ करूँ, यहाँ पे वो करूँ, इसको सुना दूं, उसको जाके धक्का मारूं, ठुड्डा मारूं, यही सब करोगे क्योंकि आप खुद रन नहीं बना रहे हो. दैट इज द थिंग. आर्मी वापस वो विकेट बुमराह ने लिया, बहस उसकी और कॉन्स्टेंस की हुई, और जैसे ही विकेट लेके वो दौड़ा, उसके 10 मिनट में रील आ गई.
अंदर का कुत्ता नच पड़ी है, गाड़ी खींच मारी, वो वापस आ गई, और उस पूरी रील में सिर्फ ये भाई साहब दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई विकेट बुमराह ने लिया, इरिटेट उसको कॉन्स्टेस ने किया, आपका एक पैसे का रोल नहीं, कैच भी नहीं पकड़ा आपने, वो भी केएल राहुल ने पकड़ा, आप बुमराह ने लिटरली ये सारे मैचेस में खेल खेल के अपनी कमर तोड़ ली, लिटरली तोड़ ली। यस यस ओके, और अब अभी नाउ यू कैन से कि अच्छा अलोंग विद वो जो बातें हो रही थी विच इवन यू हैड अर्लियर मेंशन्ड एंड सेड कि यार ये क्यों हम इतने यंग बॉलर्स के लिए ये सब बोल रहे हैं कि ओवर है, वर्कलोड ज्यादा है, बट नाउ इट्स प्रूवन कि भाई एक्चुअली उसके ऊपर ज्यादा था, या तो फिर ही इज नॉट फिट इनफ, दोनों में से वो तो बहुत पहले डिस्कस हुआ कि उसका जिस तरह का बॉलिंग एक्शन है वो हद के बाहर लोड ले नहीं पाएगा, नहीं ले पाएगा। अगेन आई विल टेल यू, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, पैट कमिंस ने भी 44 मैचेस में ही 200 विकेट लिए हैं जो बुमराह ने किया है, कागिसो रबाडा ने भी 44 मैचेस में ही 200 विकेट लिए, कागिसो रबाडा 550 प्लस इंटरनेशनल विकेट ले चुका है, वो 300 प्लस टेस्ट विकेट्स ले चुका है। सो इन दैट आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग, बॉलर्स कर चुके हैं, हम बहुत ज्यादा किड ग्लव्स में ट्रीट कर रहे हैं इनको। No, Vishal, I think there is a difference. You take a Rabada, you take a Pat Cummins, or you take any other international bowler for that matter, their physique is different. You know, they are athletic by, it's there in their DNA. हमारे malnutrition से बड़े होके आए हैं, हमारे इशू है ना, नहीं एज नहीं, मैं फिजिक की बात कर रहा हूँ, मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ, हमारे फिटनेस का इशू है ना, फिर है एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारा बॉडी टाइप ही नहीं है उस टाइप का एथलेटिसिज्म का। एज इंडियंस तू बुमराह को देख ले यार, तू इसके पहले चला जाएगा तो यू रिमेंबर प्लेयर्स लाइक श्रीनाथ, यू रिमेंबर प्लेयर्स लाइक प्रसाद, ये सारे फास्ट बॉलर्स थे, उनके फिजिक देखे थे, इनके कांस्टेंट इंजरीज होते थे उनको भी, हाँ, क्योंकि दुबले पतले, वो शोल्डर इंजरी, श्रीनाथ तो एक साल बाहर रहा है। The only strongly built fast bowler I can say is Zahir Khan जो अपने टीम में था, वो भी compared to the other Indian, injury prone तो वो भी था, but I'm saying compared to the other, अजीत अगरकर देख ले, पतला सुकड़ा, क्या मतलब ना शोल्डर था उसका ना, बट डालते थे वो। But the point that I'm trying to make is, if you know that this is a factor, fitness will come into question, then maybe there is a way to at least have someone who can support that bowler. यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी था कि सामने दूसरा बॉलर नहीं था अपने पास। सिराज इशू ये था कि केकेआर का T20 अप्रोच गौतम गंभीर ने लगाया टेस्ट मैचेस में, बैटिंग लाइनअप एक्सटेंड करने के लिए आप पार्ट टाइम बॉलर कम बैट्समैन लेके आ गए। करेक्ट। वैसा एक कर सकते हो, मैक्स 2 कर सकते हो, आप 3 नहीं कर सकते हो। यू कांट हैव जडेजा, नीतीश कुमार, वॉशिंगटन ऑल। मुझे लगता है गंभीर की चलेगी तो 11 ऑलराउंडर लेके जाए, जैसे इंग्लैंड की टीम करती है। हाँ, बट यू कांट डू दैट, एब्सोल्युटली। You were clearly one all-rounder too many and you were under bowling them. अगर यहीं पे आपके पास प्रसिद्ध, सिराज, बुमराह और नीतीश राणा चारों होते, ठीक है, तो आप देख लो बुमराह पे स्ट्रेस ही कम पड़ता ऑटोमेटिकली। यस, मे बी देयर वाज एन आउटसाइड चांस इन द सेकंड इनिंग्स, बिकॉज आपने वो नहीं किया, और वो आपने कंसिस्टेंटली नहीं किया मैच 1 से। और इवन इन द केस ऑफ स्पिन, आपको चाहिए था एक स्पिनर, आप लास्ट 3 मैचेस से 2-2 स्पिनर लेके बैठ रहे हो। ऑस्ट्रेलिया ने पूरे सीरीज में नेथन लायन को खिलाया, पूरे 5 मैच खेला, उसने सिर्फ 9 विकेट लिए, उसका 40 का एवरेज था, 80 का स्ट्राइक रेट था, इतने खराब फिगर्स, उन्होंने उसको कभी नहीं ड्रॉप किया। हमने तो अश्विन को पहले मैच में भी नहीं खिलाया, अगर हमने अश्विन को पहले से 5 ये गारंटी दी होती कि तू खेलेगा, यू सी द रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट। आई थिंक ये कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन जो रहा है, एंड दिस एब्सोल्यूट अर्ज टू नॉट प्ले 4 फास्ट बॉलर्स हैज रिजल्टेड इन दिस, बिकॉज आपने वो एडिशनल बैट्समैन जो ले भी लिया, आपको एक मैच बचा पाया, मेलबर्न बचा क्या पाया, वो 5th डे के लास्ट सेशन तक ले गया, हारे तो अब वो भी, अब वो सारी I think you hit the nail on the head, because I think this is showing, this approach of experimentation is showing in selection, in the batting, in the bowling की, and I think there is this hunger कि हम कुछ unconventional करके जीत जाएंगे या जीत के दिखा देंगे, जबकि वो हो नहीं रहा है। अनकन्वेंशनल बैटिंग करके हम रन्स बना लेंगे, या हम अजीब तरीके की सिलेक्शन करके हम भी फिर भी रिजल्ट लेके आएंगे, तो पब्लिक को एकदम सरप्राइज कर देंगे, अरे इसके साथ लेके भी कर दिया, बट वो हो नहीं रहा है। सो इट इज शोइंग इन एवरी वे, हम टेस्ट मैचेस एब्सोल्युटली तो या 20 विकेट्स। इंग्लैंड फाइनल में तो आई नहीं, क्योंकि बेस्ट बॉल
by the nature of the term itself, is a very batsman-centric approach. Absolutely. But जब आप खुद बोलते हो, bowlers win your test matches, how can a batsman-centric approach win your test match? You can't. तो बस वही प्रॉब्लम हुई है. आपको आखिर जिताया किसने ऑस्ट्रेलिया में? Batsman can save you a test match. किसी को अगर एक दिन खड़ा रहना है और बचानी है ना, he can save. But bowlers will win you the test match. Will win you the match. Definitely. तो वो फंडामेंटल तो हम खुद ही भूल गए हैं. टेस्ट मैच, how have we landed up like this? I think एक बहुत क्लियर है. लास्ट 5 साल में, मैं 1 साल पंत की इंजरी का निकाल भी दूं, कम से कम 4 या 5 फेमस टेस्ट मैचेस, फेमस जो लोग अपने पूरे करियर में नहीं खेलते हैं, वो ऋषभ पंत ने 4 साल में खेल लिए. वो उस वजह से आप जीते हो. एक टेस्ट मैच आप जीते हो कंप्लीट फ्रीक शो बिकॉज ऑफ ठाकुर एंड वॉशिंगटन सुंदर. एक टेस्ट मैच आप जीते हो बिकॉज ऑफ अश्विन एंड हनुमा विहारी. 2 या 3 टेस्ट मैच बहुत ट्रिकी इंडिया के अंदर जीते हो बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा सेंचुरीज. 2 अगेंस्ट इंग्लैंड, 1 अगेंस्ट समवन एल्स, राइट? एक इंडिया में जीते थे जहाँ पे जडेजा और इसने दोनों ने 100 मारे थे, अश्विन ने. वो एक बांग्लादेश में भी जीते हो जब आप अश्विन और जडेजा ने सेंचुरीज मारी है. और बाकी इंडिया के सारे टेस्ट मैच आप जीते हो अश्विन जडेजा की वजह से. दैट्स इट. आपका टॉप ऑर्डर एक कंप्लीट डिजास्टर रहा है फॉर अ कंट्री which is used to a batting average of 48 from Sehwag, a batting average of 48 from Ganguly, 52 from Dravid, 55 from Sachin, 46-48 from Lakshman. ओके, ये 5 की एवरेज किसी की भी 45 से कम नहीं है. is now in the last 5 years looking at the below 30 average of all the top 6. हाँ, 15-18 पंत की 38, उसके बाद रोहित की 36 और बाकी की उससे नीचे. एक आदमी की एवरेज लास्ट 6 साल में 40 नहीं है. तो अब आप ऐसी बैटिंग एवरेज के साथ आप फ्रीक शोज की वजह से बच रहे थे. ऋषभ का फ्रीक शो, विहारी का फ्रीक शो, वॉशी का फ्रीक शो, और प्राइमरीली बुमराह, अश्विन और जडेजा. ठीक है. इसके वो एक बहुत टर्निंग ट्रैक था इंग्लैंड के खिलाफ जो जिसने रोहित ने 161 मार दिया. अपार्ट फ्रॉम दिस आइसोलेटेड फ्रीक शोज, इंडिया का कोई मेजर बैटिंग सुनामी वैसा कुछ हुआ नहीं है. जैसे अभी इस करंट मैच में साउथ अफ्रीका ने 659 मार दिए. रायन रिकल्टन ने भी मारा, बबूमा ने भी मारा, यानसन ने भी मारा, सबने मारा. वैसे इंडिया ने कुछ किया नहीं लेटली. तो आप क्या ढूंढ रहे हो किसी को? ऋतुराज गायकवाड़ को आपने पूरी सीरीज खिलाई होती तो 1 सेंचुरी तो मार ही लेता ना. एंड सी द बेस्ट पार्ट इज, अभी भी गावस्कर को पूछो तो बड़ा होपफुल है. वो बोले इंडिया के पास बहुत टैलेंट है. आज के आई थिंक अपन भी मानते हैं इस बात को कि इतना टैलेंट है हमारे पास कि डरने की कोई बात नहीं है, बस हम सिलेक्ट नहीं कर रहे. I doubt that. I think इंडिया के पास सिर्फ अभी, क्योंकि हर एक क्रिकेटर ना यंग एज से आईपीएल को एस्पायर करता है ना, हमारे पास वही टैलेंट पड़ा है अभी कि मैं आके थाम दुम छक्के मार दूं, या मैं 4 ओवर ऐसी डालूं कि 3 विकेट 4 विकेट ले लूं. कोई ऐसे वो टैलेंट है ही नहीं जो पूरा दिन टिके खेले और 100 रन भी मारे, या फिर बॉलर ऐसा जो 40-40 ओवर जैसे पैट कमिंस ने किए, पूरे मैच में. यशस्वी जायसवाल एटलीस्ट इज गिविंग मी दैट कॉन्फिडेंस. ही हैज कहां कंसिस्टेंसी कहां है? यशस्वी एक मैच में खेलता है, दूसरे 2-3 में नहीं खेलता है, तो वो भी ही इज इन द सेम बोट. बट टू बी फेयर टू हिम, 40 की एवरेज से तो उसी ने रन बनाया ऑस्ट्रेलिया में भी. एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम द एंटायर इयर्स पर्सपेक्टिव. 1500 पर रन्स, एटलीस्ट देयर इज अ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी. तो 1500 प्लस रन्स नहीं बनते. बट वो एवरेजेस भी इसलिए आ रही है क्योंकि उसने बड़े-बड़े 100s मारे हैं. उसके बीच में जो डिप आता है वो नहीं दिखता है फिर ना, एवरेज हो जाती है. करेक्ट, बट आई एम सेइंग द फैक्ट दैट उसके बावजूद वो एवरेज है, तो मतलब वो डिप को बीट करता हुआ बहुत फ्रीक्वेंटली वो बड़े 100s मार रहा है. I guess Jaiswal gives me hope is what I'm saying. No, gives me hope too, but then he'll have to prove himself over a long period of time to keep that up. Yes, of course, of 100%. Otherwise, I would have loved to see Easwaran. I think we had spoken, and मैं पहले भी देखा, I would have loved to see Easwaran being given 1 match at least. Yeah, वो नहीं हुआ, and that probably would have changed some
result. I have hope in Ishwar and Sarfaraz because these players are not playing that many T20s. I still have hope from some of these players. अभी उनको try नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? And they should not be encouraged to be flashy. ये जो है ना, ये एक नया हमारा personality बनता जा रहा है. Even if you see Jaiswal, for whatever it is, I don't want him to be talking so much. पहले कुछ करो यार, तुम जाके तुमको सबको सुनाना है, तुमको कॉन्स्टेंस को सुनाना है, ये वो करना हो, तुम फर्स्ट बी देयर यार. सचिन का मुंह नहीं खुलता था, द्रविड़ का मुंह नहीं खुलता था, उनके बल्ले बात करते थे, यू नो, व्हिच वाज द रियल थिंग. तुम करके दिखाओ पहले वो, फिर बताओ कि आपने कितने फनी जोक्स मार लिए, यू नो, पिच पे क्या गाली बक दी. दैट इज नॉट व्हाट यू आर देयर टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. का मतलब वो नहीं होता है, यू नो. अगर अभी इनको वाकई डोमेस्टिक को कंसीडर करना है तो करुण नायर ने 540 प्लस रन बनाए विजय हजारे में. आज इसने मयंक अग्रवाल ने काफी रन बनाए, बहुत रन मारे विजय हजारे में. अगर ये बातें कर रहे हैं डोमेस्टिक की, आई नो विजय हजारे प्राइमरली एक ओडीआई ट्रॉफी है, बट अगर ये लोग बातें कर रहे हैं, like in the past ODI used to be a stepping stone to tests. Yes. Unfortunately अभी T20 has become the stepping stone to tests. Correct. अगर ये लोग इतनी बात कर रहे हैं तो फिर इनको इन सबको कंसिडर करना चाहिए, because and that is where my hope comes कि ये डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को इंपॉर्टेंस दो and see what comes out. डोमेस्टिक में से लेने चाहिए, बट ऑफ द नेम्स दैट यू मेंशन्ड, आई सैडली एंड बिकॉज ऑफ द फॉल्टी वे वी आर सिलेक्टिंग आवर प्लेयर्स, आई थिंक दीस प्लेयर्स आर नाउ, दे ऑलरेडी बिकम वेटरन्स. So what? I mean they're still 30-31 ना. नहीं, fair enough, but I'm saying 7 से तो बेटर है ना. 37 look, we should look at people who have that kind of a potential and at the age of 23-24 or even, of course, I mean which is what a Nitish and a Ishwaran and all are. Yes, absolutely. So because that's what we got to look at the next 10 years. No, ऐसा ना हो कि हम अभी यहाँ से सिलेक्ट करें और 2 साल के बाद वो इतने बुढ़े हो गए या फिर इतने अनफिट हो गए. नहीं, फॉर्चुनेटली वो तो दोनों के केस में नहीं है. But I mean, I don't want to be in a situation जैसा अभी हम लोग प्रे कर रहे थे यार शमी का फिटनेस आ जाए. But Shami is already old now. We have to start looking at options कि हम, you know, we have to get out of that. In the England Test series, we need him fit and ready because see, I would say एक शॉर्ट और एक लॉन्ग टर्म रहता है. शॉर्ट टर्म गोल है 25 से 27 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. आई थिंक अगर वहां पे आपको शुरुआत खराब ना हो, आपको 5 मैच की सीरीज है, वो कब 5-0 हो जाए ना पता भी नहीं चलेगा. Yes. And now we've shown that we are capable of doing that very well. Overseas jaake on the ball, your bowling lineup has to be pit-pat. You need both Bumrah and Shami and Siraj and Nitish Rana. And I think the time has come to try Mayank Yadav. Use him judiciously. 2 मैच खिलाओ, 2 मैच बिठाओ. बट अभी आप बोल रहे हो अगर आपका फास्टेस्ट बॉलर तो यूज करो ना उसको. कब थ्रो करोगे उसको इन द गोल्डन? अगर आप यूज ही नहीं करने वाले हो तो फिर बार बार वो बोल के भी मतलब नहीं है ना, फास्टेस्ट बॉलर. वो उसने एक बार डाल दिया, उसके बाद इंजरी आ गई, फिर इंजरी आ गई, 2 बार तो उसको आईपीएल में से निकालना पड़ा. Identify your spinners. I think very very clear who is your best. If Kuldeep Yadav is your best spinner, then play him, not Washington Sundar because he can bat a bit. Yeah, true. I think you have and get Kuldeep Yadav to become a better batsman. But तुम्हारे टीम शीट पे पहला नाम उसका होना चाहिए जो बेस्ट स्पिनर है. There was talk of Yashasvi bowling spin in the nets and doing a lot of practice, but I never saw him. For T20 yes, but T20 खेल ही कहाँ रहा है आजकल वो. आधा समय तो रेस्टेड रहता है. I think the time has come for Rohit and Yashasvi to open now in one days. If Rohit is playing the Champions Trophy, which he has said he is, I think एक और चीज है. I think ये जो सारा सस्पेंस है ना, नॉर्मली रोहित विल प्ले चैंपियंस ट्रॉफी, इस पे नो ब्रेनर था. जयशा ने खुद बोला था दैट ही विल लीड अस इन द. बट अचानक से जो पीआर बैटल्स चल रहे सबका, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पीआर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस. इधर रोहित का पीआर, हार्दिक का पीआर, नहीं बचा कुछ रह गया तो धोनी रिटायर्ड प्लेयर का भी पीआर आ गया, पीआर विराट का पीआर, पंत का पीआर. सी ये सब नौटंकी शुरू करी थी विराट कोहली और धोनी ने. अभी ये इंडियन क्रिकेट को ले डूब रहा है. ये जो टॉक्सिक फैन क्लब्स बन गए हैं, पीआर है, सबके अपने अपने जर्नलिस्ट है. सौ द अदर डे बोरिया मजूमदार रोहित को मिला लेकिन विराट सामने से निकला तो दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं.
हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? विराट इतना बड़ा प्लेयर है, बोरिया इतना पुराना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, दे डोंट इवन विश ईच अदर हाय। मतलब वो विराट कैंप से नहीं है, देवेंद्र पांडे कोई है जो अपेरेंटली रोहित कैंप से है, विक्रांत रोहित कैंप से, समीप राजगुरु विराट कैंप से है। ये सारे जो बन गए हैं ना, और ये जो लॉबीज बन गई है, जो ये जो यंग डिजिटल लोग हैं जो अपने अपने पीआर चला रहे हैं, एजेंडा, एक राइज अप पंथ करके हैंडल है जो पंथ को पुश किया जा रहा है। सो ये इतना ज्यादा हो चुका है ना, इतना ज्यादा हो चुका है। हाफ ऑफ देम हैव देयर वाइव्स इन दिस। अश्विन खुद ही चालू हो गया है हद के बाहर ट्विटर पे। आई मीन, आई रिस्पेक्ट हिम, बट आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट एक ट्वीट था कल जो बोल रहा था रावण में लाख बुराइयों को कम से कम अपनी बीवी से तो प्यार नहीं कराता था, एंड टैगिंग रोहित शर्मा, एंड अपेरेंटली अश्विन इज लाइक दैट ट्वीट। आई होप इट्स नॉट ट्रू, बट अगर इस तरह की नौटंकी चल रही है, हाउ इज द टीम? बिकॉज जब टीम गले मिल रही है, हडल वडल सब ठीक है, बट इफ दिस इज हाउ दे आर एक्चुअली ऑपरेटिंग, एक दूसरे का पीआर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू ऑगर वेल फॉर द टीम एट ऑल। एंड भरत सुंदरेसन करके एक इंडियन ओरिजिन का ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उसने बोला कि वो पर्थ के टेस्ट मैच के बाद जो इंडिया जीती उनके प्लेयर से मिला, तो अपेरेंटली एक सीनियर सपोर्ट स्टाफ ने बोला मेरे क्रेडिट कार्ड से पार्टी मनाते हैं, बट सब अपने अपनी पार्टी अलग अलग मनाने गए, कोई साथ में नहीं गया, गौतम गंभीर अपनी फैमिली के साथ चला गया। सो ही सेड टू मी दैट वाज क्वाइट टेलिंग, ये लोग मैच जीते हैं, दे हैव डन द अनथिंकेबल, और एक दूसरे के साथ पार्टी भी नहीं मना रहे, सब अलग अलग ग्रुप्स में है। आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, बिकॉज sometimes someone can say this just to use that as a psychological bit, but I saw that article, that's what I thought, but I don't know, it sounded true, and भरत सुंदरेसन का जो पास्ट रिकॉर्ड ऐसा सजेस्ट नहीं करता है कि वो स्मॉल टॉक में इंडल्ज करेगा इस सब चीजों के लिए, बट इफ दैट इज ट्रू एंड इट सीम्स लाइकली, तो बहुत स्ट्रेंज है ये सब कुछ। ऑल्सो आई थिंक गौतम गंभीर इज बीइंग वे टू सीरियस। आई मीन, ही कैन स्माइल अ बिट, he can relax a bit, again वो कल उसका विक्रांत गुप्ता का चैनल था, मैंने देखा वो वीडियो where he was talking about अरे देश भगत सिंह चंद्रशेखर बहुत हो गया यार। आई थिंक somewhere गौतम गंभीर needs to just ease down a bit, loosen up a bit. अब हो गई सीरीज, अब हर you don't have to pick up a fight with every journalist, you don't have to stare at him while answering, you can smile and answer, it's absolutely fine. आप माहौल बहुत unnecessary tense हो रहा है, it's a sport after all, eventually the guys playing the sport have to enjoy it also. जीत तो आपको एंजॉय करने पे आएगी ना, या मजा तो तब, अब एंजॉय ही नहीं कर रहे हो, कांस्टेंट स्ट्रेस में हो, तो मतलब क्या है? आई जस्ट फील कि माहौल थोड़ा लाइट, एंड आई थिंक गावस्कर जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो इन कोचिंग स्टाफ के बारे में भी वो भी क्रिटिकल है। yes, वो ग्रीन टॉप है, तुमको दिख रहा है, तुम 2 मिनट लेके चले गए, इट्स आस्किंग सम सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द कोचिंग स्टाफ आल्सो। क्या जजमेंट है तुम्हारा पिच के बारे में, कंडीशंस के बारे में, या समझ है कि नहीं है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। लोग देखे वो पिच रिपोर्ट ऐसे नहीं कर रहे टाइम पास के लिए, समथिंग इज देयर फॉर इट। सो आप ये देख रहे हो या खुद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दीज क्वेश्चंस आर गॉड नोज हु विल आंसर देम, बट लाइक यू सेड गावस्कर तो पूछ रहा है, गावस्कर तो वैसे ही काफी कुछ भी कहते रहते हैं, बट is that really going to change or affect decision making in the future? We'll have to wait and see. नहीं, उसने खुद ने भी सार की मारा ना एक, कि हमको कहाँ आता है, हमको क्रिकेट के बारे में कुछ थोड़ी पता है, इनको सब पता है, हमारा तो सुनेंगे कान से निकाल देंगे, हमको कहाँ कुछ आता है, हमको कुछ आता ही नहीं है। But chances are people ऐसे सुन के निकाल ही देंगे। That's what he's saying. Yeah, he's saying that. To me ना, एक सबसे बड़ा लेटडाउन क्या था, एंड इट्स बिकमिंग एम्बैरेसिंग नाउ, 2 चीजें। स्कॉट बोलैंड फर्स्ट डे की शाम को बोलता है कि जब विराट आता है हमारा स्ट्रेटेजी क्लियर रहता है कि हम 5th ऑफ स्टंप पे डालेंगे और वो हो जाएगा, और हम फिर करेंगे, और वो फिर करता है सेकंड डे पर, और फिर वही होता है। सो बोल के कर रहा है, इट इज एम्बैरेसिंग। और फिर वो 5 मैचेस में वही करता है, बैक टू बैक, और हर बार इट वर्क्स। सचिन की पीक पे चाहे उसको डोनाल्ड आउट करता हो, चाहे उसको डैरेन गॉफ आउट करता हो, चाहे मगरा आउट करता हो, किसी की हिम्मत नहीं थी ऐसे मैच के दौरान बोलने की, ये जब भी आता है हमको पता है हम यहाँ डालेंगे और ये आउट होगा और हम फिर डालेंगे, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट कोई नहीं था। एक गाना था गैंग्स ऑफ वासेपुर का, तेरी कह के लूंगा। हाँ, बस वही हुआ। ये कह के ले रहे।
और दूसरा, 2 ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स, आई डोंट रिमेम्बर, वो लोग बोल रहे थे, सो दे वर डिस्कसिंग अबाउट ये जो सैंड पेपर गेट कर रहा था और ये जो उछल के, स्पेसिफिकली दे मेंशन्ड अबाउट द बुमराह विकेट जो उसने आउट किया कॉन्सियस से बहस के बाद। दे वर लाइक, कैच लिया राहुल ने, बॉलिंग इसने करी, इसका कुछ लेना देना नहीं, सब उछल रहा है, इट सीम्स एज इफ इसने किया है। And they were actually discussing these are just ways for him to become relevant because he's not performing at his best. Correct. कितनी शर्मनाक बात है कि आपके, and as Indians also we feel bad, much as we despise the way he's playing and conducting himself. He's from India, right? We want him to succeed. Yeah, absolutely. He's an ex captain. He has been one of the top performers. But it's embarrassing, like you said now. Yeah, but deplorable behavior and complete indiscipline. And सिर्फ उसके डर और उसके पीआर के डर की वजह से उसको कोई हाथ नहीं लगा पा रहा है। लेट्स बी वेरी 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 ऑनेस्ट हियर। और स्टार स्पोर्ट्स को भी ये दोनों चाहिए, इसलिए माहौल बार बार बिल्ड करते रहते हैं। स्टार स्पोर्ट्स को अभी भी बोलो तो इसका कोई पुराना नॉक दिखा देंगे, लेकिन अजिंक्य रहाणे का 100 नहीं दिखाएंगे। ये शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन की इनिंग्स नहीं दिखाएंगे, ये अश्विन और हनुमा विहारी की इनिंग्स नहीं दिखाएंगे, पंत की इनिंग्स नहीं दिखाएंगे। ये अभी भी इसकी कोई पुरानी इनिंग्स उखाड़ के दिखा देंगे, because they want him to play in the Champions Trophy, they want him to play in the England series because वो बड़ी सीरीज है चुनना। And I think the rot is deep. Let me be very honest, the rot is deep, and someone has to take charge, whether it's Agarkar or whether it's Roger Binney, I don't know. At one point Saurav Ganguly did try to take charge when he shifted or he split the captaincy. He had to pay with it by losing his BCCI presidency and not even getting the chance to be the ICC chairman, which he so deserved. But अब यही है, अब कौन हिम्मत करेगा उस इंसिडेंट के बाद? Well, it's a very disappointing place to be in for as a cricket fan. That means कि आप स्टार स्पोर्ट्स जैसे ब्रॉडकास्टर के रेमो करम पे हो to see a good selection happen, to see good performances happen just because they want TRPs. I mean, that sports brand sponsors, जिन brands ने इनको साइन किया हुआ है, वही ब्रांड्स एड्स भी करेंगे ना उन सीरीज पे। अगर इनको नहीं लेंगे तो मना कर देंगे कि हम ऐड का खर्चा नहीं करेंगे। आज बहुत, इट इज जस्ट वे टू इंटरलिंक्ड ऑल ऑफ दिस। एंड लाइक मोहम्मद कैफ सेड, हम हैं वाइट बॉल बुलीज लेटली, और हम अभी T20 हरा देंगे इंग्लैंड को, वनडे भी हरा देंगे, और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हरा देंगे, और हम समझेंगे हमने बीजेटी 5-0 जीते। यस, और बीजेटी भूल जाएंगे, ये सब तो पॉसिबल है, बात ही नहीं करेगा। और खुदा ना खास्ता अगर हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, अब तो आप समझ लो सारे पाप माफ है। फिर तो यही की टीम इंग्लैंड में खेलेगी, देख लो मेरे से। और उसके बाद इन लोग ने आईपीएल में मारा इन सब ने, तो फिर तो सेम टू सेम 11, आपका स्टार्टिंग 11 भी सेम होगा। तूने तो ज्यादा बोल दिया, मैं तो बोल रहा हूँ पाकिस्तान मैच भी अगर जीत गए हम चैंपियंस ट्रॉफी में, इसी में से एक जन कोई 50 या 100 मार दे, कि आजकल तो लोग T20 में भी 2-2 100 मार रहे हैं, हमारी टीम तो ऐसे खेल रही है, बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने करके भी दिखा दिया। सो फिर तो हम वहीं पे विल बी हैप्पी, फिर से वो मीम्स बन जाएंगे हमारे जो फेमस वाले बाहुबली वाले और वो सब, एंड दीस गाइस विल बी हैप्पी, दे विल बी लाइक, अरे पंत इज द गॉड एंड whoever else does it. Anyway, so let's hope that next time we do a video on test match, we are not discussing these points. Hopefully we're not discussing the same shit again. Hopefully not. अब तो ऐसा मई या जून में ही होगा जब इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट होगी। lot of people then let's hopefully after all this maybe the T20 team might give us some joy when we meet next week around 20, or rather week after 22nd को T20 match है। let's catch up again soon and see what's in store. Hopefully again, like the South African series which we discussed last in a couple of months back, in November we have happy things to discuss. Yes, as usual we have to end everything with hope and fingers crossed and all. So let's also hope that next time we don't have to do that. I want to once end a video by saying मजा आ गया, चलो खत्म करो, that way. ठीक है विशाल, see you.